Hello student, today we continue our chapter How do organism reproduce. How do organisms reproduce में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे different modes of asexual reproduction. Clear? Asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे कि एसेक्सुअल में कौन कौन से मोड हैं. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फिजन और बर्डिंग दो डिस्कस किए थे. आज हम अपना थर्ड डिस्कस करते हैं फ्रैगमेंटेशन. थर्ड हमारा है फ्रैगमेंटेशन. क्लियर? फ्रैगमेंटेशन क्या है? ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या है आपके जो ऑर्गेनिज्म है. ओके कौन सा ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं? वो डिवाइड होते हैं बहुत सारे पीसेस में या फिर आप बोल सकते हो फ्रैगमेंट में. क्लियर? तो नेम से इंडिकेट हो रहा है ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं बहुत सारे पीसेस और फ्रैगमेंट में, और फिर वो पीसेस और फ्रैगमेंट ग्रो अप होते हैं और डेवलप होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में. क्लियर? और जो ये डिवीज़न होती है इनकी फ्रैगमेंट में वो होती है आफ्टर मैच्योरेशन. जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरेशन के बाद. ओके तो फ्रैगमेंटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which multicellular organism divide into pieces or fragment after maturation and each piece or fragment develops into न्यू इंडिविजुअल. क्लियर? तो क्या है ये वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स होते हैं बहुत सारे पीसेस में और फ्रैगमेंट्स में आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद. एंड ईच पीस और फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. और हर वो पीस और फ्रैगमेंट जो भी था वो क्या हो जाए? एक नया इंडिविजुअल बनाए. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन. इस मोड को क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन. एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा है आपका एग्जाम्पल जो किसका है? फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस का. क्या होता है? स्पाइरोगायरा आपका होता है इस फॉर्म में ले सकते हैं हम. क्लियर? इस तरह से होता है ये स्पाइरोगायरा. समझ लीजिए ब्रेक डाउन हो गया टू पीसेस में. 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है. ओके तो जैसे ये हो गया एक पीस, नेक्स्ट ऐसे ही दूसरा, और फर्दर ये क्या करे? एक न्यू इंडिविजुअल बना ले, कंप्लीट, अपने आप को कंप्लीट कर ले. ओके तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन. जिसमें फ्रैगमेंट के थ्रू क्या हो रहा है? आपका नया इंडिविजुअल ग्रो अप कर रहा है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन. ओके तो क्या हुआ था? ये ब्रेक डाउन हो गया था और फर्दर इन्होंने क्या किया? यहाँ पे जो सेल्स थी ग्रो होने वाली वो डिवाइड हुई और उन्होंने अपने आप को कंप्लीट कर लिया और एक न्यू इंडिविजुअल बना लिया. ओके तो जो ये फ्रैगमेंटेशन है ये आपको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है. क्लियर? तो फ्रैगमेंटेशन क्लियर है. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा रीजर्नेशन.
तो हमारा फोर्थ मेथड है रीजनरेशन। रीजनरेट करना मतलब फिर से जनरेट करने की एबिलिटी रखना, दोबारा से बनाना। ओके, तो रीजनरेशन डिस्कस करते हैं। हमारा फोर्थ मोड है रीजनरेशन। दैट्स मीन एबिलिटी टू जनरेट अगेन। दोबारा से जनरेट करने की एबिलिटी रखना, वो क्या है? रीजनरेशन। ये कैसा प्रोसेस है? देखिए, इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंटली कभी भी जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये आपका प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंटली आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कट हो गया बहुत सारे पीसेस में। कट होने के बाद, ठीक है, वो क्या करे, हर पीस से एक न्यू इंडिविजुअल बना ले। दैट्स मीन देखिए, जैसे आप लिजार्ड है एग्जाम्पल आपका, तो लिजार्ड की अगर टेल कट हो जाती है एक्सीडेंटली, कभी भी अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो छिपकली उस पूंछ को फिर से जनरेट कर लेती है, ठीक है, अपने टेल को फिर से जनरेट कर लेती है और कंप्लीट हो जाती है उसकी बॉडी। उसी तरह से यहाँ पे है, पर यहाँ पे उसमें चेंजेस क्या है कि अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है ये, अगर उसका फेस कट कर दिया, दैट्स मीन अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ तो देखिए, अगर मेरा फेस कट कर दे और मिड बॉडी कट कर दे और लेग्स कट कर दे, 3 पीसेस में बॉडी को डिवाइड कर दिया गया, तो मेरे फेस के पास ऐसी सेल्स हैं, ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं कि वो वहाँ से मेरी कंप्लीट बॉडी बना ले, मतलब नीचे वाला सारा पार्ट ग्रो कर ले। ओके, ऐसे जो मिड पार्ट कट किया है वो भी अपर पार्ट और लोअर पार्ट कंप्लीट कर ले। ऐसे ही अगर लेग कट की है तो पूरी बॉडी ऊपर से बन जाए। क्या ये पॉसिबल है? ये हम ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट जो प्लेनेरिया है उसके अंदर ये पॉसिबल है। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि पूरे की पूरा न्यू इंडिविजुअल बनता है किसी भी बॉडी के पार्ट से। आपने बॉडी को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया, उस बॉडी पार्ट से एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बन जाए। ओके, क्लियर? वैसे जर्नली इसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं लेते क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को शो नहीं करते। ओके, तो ये प्लेनेरिया में होता है आपका, और हाइड्रा, 2 एग्जाम्पल हैं ऐसे जो इसको शो करते हैं। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which organism divide, या फिर लिख सकते हो कट into many pieces and each piece has ability to generate whole body. Clear? And form new individual. और क्या फॉर्म कर दे? नया इंडिविजुअल फॉर्म कर दे आपका। क्लियर? तो क्या है ये प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स, या तो वो डिवाइड हो रहा है या कट इनटू मैनी पीसेस, उसको बहुत सारे पीसेस में कट कर दिया। ईच पीस हैज़ एबिलिटी टू जर्नेट, हर पीस के पास एबिलिटी है जर्नेट करने की होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी, एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और नया इंडिविजुअल बनाने की। क्लियर? तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ये शो करते हैं? ये शो करते हैं प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा में आपको ये शो होगा ये वाला प्रोसेस, जो आपका ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये शो होगा हाइड्रा और प्लेनेरिया में। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कैसे। ओके, तो क्या होगा, हम प्लेनेरिया लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं बहुत सारे पीसेस में, और फिर देखिए कैसे आपका प्लेनेरिया ग्रो करेगा। ये आपका प्लेनेरिया है। एक्सीडेंटली
क्या हुआ, ये बेचारा ब्रेकअप हो गया 3 पीसेस में। ऊपर वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, इसके फेस वाले पार्ट को। क्लियर, ये एक पीस हो गया, मिड वाला दूसरा, ओके, और ये लास्ट वाला हो गया थर्ड पार्ट, इस तरह से। क्लियर, इन 3 पीसेस में क्या हो गया, कट डाउन हो गया। अब क्या होगा, इन 3 पीसेस से ये 3 इंडिविजुअल बनाएगा कंप्लीट। एक ऐसे ही मिड से बना रहा है, 2, और ऐसे ही इसने लास्ट वाले पार्ट से बना दिया 3। तो देखिए हर पार्ट ने ग्रो होके नीचे वाला पार्ट को कंप्लीट किया, इसने ऊपर और नीचे दोनों वालों को किया, इसने ऊपर वाले को किया। क्लियर, तो इस तरह से क्या हुआ, आपके नए इंडिविजुअल ग्रो हो गए प्लेन एरिया के अंदर। एक्सीडेंटली प्लेन एरिया कट हो गया था बहुत सारे पीसेस में। अपर पार्ट ने लोअर बॉडी को कंप्लीट किया, मिडल ने अपर और लोअर दोनों को कंप्लीट किया, और लोअर ने अपर को कंप्लीट किया, और इस तरह से आपको न्यू इंडिविजुअल मिल गए। ओके, तो ये क्या था, रीजनरेशन प्रोसेस आपका। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने प्रोसेस पे। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नेम से ही पता चल रहा है वेजिटेटिव, दैट्स मीन वेजिटेबल वगैरह से रिलेटेड है, मतलब आपके प्लांट से रिलेटेड है। ये 5th है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, यहाँ पे आपके प्लांट्स की बात की जा रही है। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो जनरली किसके लिए है, प्लांट्स के लिए। तो वहाँ पे क्या है, जो आपका वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, दैट्स मीन स्टेम, रूट और लीव्स, जो वेजिटेटिव पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, उसके थ्रू न्यू प्लांट ग्रो करेंगे। क्लियर, और ये वहाँ पे हेल्पफुल है जो प्लांट सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और दूसरा ये स्पीडली ग्रो करता है। अगर आप सीड से प्लांट ग्रो कर रहे हो और दूसरा आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कर रहे हो, तो ये वाला प्लांट फास्टली ग्रो करेगा। ओके, तो क्या है ये, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट को लेते हैं, क्लियर, और उसको एक नॉर्मल मतलब उसके अप्रोप्रिएट कंडीशन में उसको रखेंगे और वो ग्रो करेगा न्यू इंडिविजुअल में। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which vegetative part of plant such as root, stem or leaves are used to grow new plant under appropriate condition। उनकी जो सुटेबल कंडीशन है, जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है उसमें कर रहे हो। सुटेबल कंडीशन, क्लियर। तो क्या हुआ आपका, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स आर यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अप्रोप्रिएट कंडीशन में हम उनका यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर। अब इसमें भी आपके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और कैसे ग्रो करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट अगर डिस्कस करें बाय बर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं। सेकेंड इज बाय कटिंग करके कर सकते हैं। थर्ड इज बाय लेयरिंग एंड फोर्थ इज बाय ग्राफ्टिंग। तो इन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स का यूज़ करके हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपके मेथड्स हैं ये,
तो मेथड्स हैं आपके पास 4 मेथड, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो। और वो न्यू प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हुआ है और जो हम नॉर्मली ग्रो करते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला फास्टली ग्रो करेगा। ओके, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम इनको कि कैसे और कौन से प्लांट में हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा बाय कटिंग। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो भी वेजिटेटिव पार्ट है उसको कट करेंगे, उसको सेपरेट सोयल में ग्रो करेंगे अप्रोप्रिएट कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर वो क्या होगा, नया पार्ट बना लेगा, एक न्यू प्लांट जनरेट करेगा। तो फर्स्ट ले लेते हैं बाय कटिंग। क्लियर? तो कटिंग में क्या करना है, इन दिस मेथड कट vegetative part of plant and grow it into soil under suitable condition। क्लियर? हम उसको सोयल के अंदर सुटेबल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, and this give rise to a new plant। और ये हमें क्या देगा, एक नया प्लांट देगा। ऐसा किस केस में कर सकते हैं, एग्जाम्पल है रोज़। जो रोज़ है आपका, अगर हम क्या करें, एक जो रोज़ प्लांट पहले से ग्रो कर रहा है उसकी स्टेम को कट कर दें। क्लियर? एक स्टेम को कट करके अगर उसको हम फिर से किसी भी पॉट में प्लांट करते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से कंडीशन प्रोवाइड की जाती है सारी चीज़ें, तो वो फिर से ग्रो होके क्या बना लेगा, एक नया प्लांट बना लेगा। ओके, तो कटिंग में क्या था, सिंपल कट किया, उसको सोयल के अंदर बरीड किया और वो ग्रो होके एक नया इंडिविजुअल बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं लेयरिंग मेथड की, कि लेयरिंग में कैसे करते हैं। ओके, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या करना है आपको, बाय लेयरिंग। देखिए लेयरिंग में क्या करेंगे हम, पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई भी आपका प्लांट था, यहाँ पे ग्रो कर रही हूँ, ये आपका कोई भी समझ लीजिए ये सोयल हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लांट था आपका और उसकी बहुत सारी स्टेम थी इस तरह से, क्लियर। और समझ लीजिए कुछ भी यहाँ पे ले लेते हैं, बना लेते हैं रफली सा डायग्राम, और क्या करें हम, पुल करके इस वाली स्टेम को खींच के, अगर हम क्या करें कि इसके स्टेम को खींच के इसको सोयल के अंदर ले जाएं, बरीड कर दें और यहाँ से निकालें। क्लियर? तो क्या किया देखिए, मैंने जो इसका एक स्टेम था उसको लिया और उसको सोयल के अंदर बरीड कर दिया इस तरह से। क्लियर? तो बरीड करने के बाद पहले उसको पुल किया एक स्टेम को और उसको बरीड करके यहाँ से निकाल दिया। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ग्रो हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और सेपरेट ये भी एक क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। क्लियर? फिर से डिस्कस करते हैं, हमने क्या किया कि जो भी हमारा प्लांट था, क्लियर, उसकी एक स्टेम को पुल किया, खींचा उसको और उसको बरीड कर दिया सोइल के अंडर, मतलब उसको ज़मीन के नीचे से निकाल दिया दोबारा से। फिर क्या हुआ, वो ग्रो करेगा, उसकी भी रूट्स बनेंगी, वो डेवलप होगा और फिर हम उसको ऊपर वाले पार्ट से कट कर देंगे। क्लियर? जिस प्लांट का वो पार्ट था वहाँ से हमने कट कर दिया और ये नया इंडिविजुअल बन गया, नया प्लांट ग्रो हो गया। तो क्या है, इन दिस मैथड स्टेम ऑफ प्लांट, वन स्टेम लिख लीजिए, वन स्टेम ऑफ प्लांट पुल्ड एंड buried into soil then it grow into
new plant after some time. Clear? And remove its from, remove या फिर लिख सकते हो cut its from old plant. क्लियर? और ऐसा एग्जाम्पल किसमें है आपका? पुदीना. जो पुदीना है उसको आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं बाय लेयरिंग मेथड. पुल किया और आपने क्या किया, बरिड किया सोइल के अंडर से, और आफ्टर सम टाइम जब वो ग्रो करने लग जाए उसको कट डाउन कर देंगे और हमें फिर से क्या मिल जाएगा, एक नया इंडिविजुअल मिल जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ्टिंग की. ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ओके, वेट कीजिएगा 1 मिनट. तो थर्ड है हमारा बाय ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या है, जैसे देखिए हमें क्या करना है कि हमें क्या चाहिए, इसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई भी प्लांट है और हमें क्या चाहिए, हमें उसका अपर पार्ट तो अच्छा लग रहा है जहाँ पे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, बट जो स्टेम है उसका वो बहुत ही पतला है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोई थिक स्टेम. क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, जिस भी प्लांट का स्टेम हमें अच्छा लग रहा है उसका स्टेम कट करेंगे, और जिस प्लांट का अपर पार्ट हमें अच्छा लग रहा है उसका वो पार्ट कट करेंगे. क्लियर? से देखिए आपको स्टेम अच्छा लगा तो आपने इस फॉर्म में उसको कट कर लिया. फिर जिसका आपको दूसरा पार्ट अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला पार्ट, उसका ऊपर वाला पार्ट ले लिया और यहाँ पे उनको क्या कर दिया, टाई कर दिया. क्लियर? उन दोनों को बांध दिया. जिसका अपर पार्ट अच्छा लगा उसका अपर पार्ट ले लिया, जिसका लोअर पार्ट अच्छा लगा उसका लोअर पार्ट ले लिया, और दोनों को टाई कर दिया, बांध दिया. कुछ टाइम बाद ये ग्रो करेंगे और एक न्यू प्लांट मिलेगा जिसको, जो आपको चाहिए था, जिसकी स्टेम अच्छी लगी और जिसका अपर पार्ट अच्छा लगा. तो देखो क्या किया हमने, 2 डिफरेंट पार्ट्स के प्लांट को कट किया, उनको टाई किया, और वहाँ से हमें क्या मिला, एक न्यू प्लांट मिला. क्लियर? तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग. और ये है आपका एग्जाम्पल अगर आप शुगर केन में करना चाहें, जो गन्ना होता है उसमें करते हैं. क्लियर? तो क्या करते हैं इस पार्ट में, यूजिंग 2 डिफरेंट पार्ट्स of different plant. क्लियर? डिफरेंट पार्ट्स लिए हैं आपने डिफरेंट प्लांट के, एंड टाइड these together. These forms a new plant with differentiation. मतलब न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको एक नया प्लांट मिलेगा अपनी चॉइस का, अपने अकॉर्डिंग. क्लियर? तो इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, अलग अलग प्लांट के पार्ट लिए, ठीक है, और उनको टाई कर दिया, और उन्होंने क्या किया, एक नया प्लांट बना दिया. यूजिंग 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड टाइड दीज टुगेदर, दीज फॉर्म अ न्यू प्लांट विथ डिफरेंशिएशन. मतलब नई प्रॉपर्टीज़ के साथ उन्होंने हमें एक नया प्लांट दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा बाय बर्ड्स. तो बर्ड्स वाला क्या है आपका, जो बायरोफेलम होता है आपका, उसके नोटिस पे, उसकी लिव्स पे बर्ड्स ग्रो करना शुरू करते हैं. तो फोर्थ इज बाय बर्ड्स. तो बर्ड्स आपने बडिंग में पढ़ा था, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो ग्रो करना शुरू करता है. आपका बायरोफेलम है, ठीक है, क्लियर? तो इसकी क्या होता है, इसकी लिव्स पर
ये लीव्स हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपके बर्ड्स निकल आते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट आ जाते हैं, और जब वो सोयल के कांटेक्ट में आते हैं, गलती से सोयल में गिर जाते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, एक आपका न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ओके, सो ऑन द notice leaf of Birophyllum, birds grow, and when these birds fall into soil, they develop into न्यू प्लांट, और वो किस में डेवलप हो जाते हैं, आपके न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। ओके, और ये वाला किसका एग्जांपल है, बायरोफिल्म का। बायरोफिल्म के लीव्स पर न्यू बर्ड्स जनरेट होते हैं, और जब वो बर्ड सोयल में गिर जाते हैं तो वहाँ से आपका क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट जनरेट करते हैं। ओके, डन। तो आज हमने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम अपना लास्ट करते हैं, हमारा 6th मेथड जो है इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन आपका दिखाई देता है राइजोपस में। क्लियर, राइजोपस कैसा है आपका, क्लियर। राइजोपस में ये आपके स्पोर्स हैं। ओके, स्पोर्स छोटे छोटे आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर, तो स्पोर्स को क्या किया गया है, स्पोर्स को प्रोटेक्ट किया गया है एक थिन कॉर्ड से, एक लेयरिंग से, और जिसने स्पोर्स को ले रखा है उसको बोलते हैं स्प्रोंगिया, जिसके अंदर स्पोर्स हैं। और ये होता है आपके इसका राइजोपस का नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, जिसको बोलते हैं हाइफा। और जो ये है आपका स्पोर्स, ये है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर, तो जो स्प्रोंगिया है वो क्या करता है, वो कंटेन करता है स्पोर्स को, और जब ये स्पोर्स कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर के, तो क्या हो जाते हैं, ये एकदम से आपका स्प्रोंगिया ब्रेक डाउन हो जाएगा और सारे स्पोर्स आपके स्प्रेड हो जाएंगे, और फिर से बहुत सारे न्यू राइजोपस जनरेट करेंगे। ओके, द प्रोसेस इन विच reproduction takes place with the help of spores. Okay, spores are protected by thick layer ऑफ स्प्रोंगिया। एक स्प्रोंगिया की थिक लेयर उनको कंटेन करती है, when these come in contact with moisture, it burst and dispersed spores, ठीक है। और वो स्पोर्स क्या करेंगे, ग्रो अप होंगे न्यू इंडिविजुअल में। ईच स्पोर ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। हर स्पोर आपका ग्रो होगा और एक नया इंडिविजुअल बनाएगा।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं आपके राइजोपस के, और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। ओके क्लियर। तो हाइफा आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर। तो स्पोर्स क्या हैं आपके, स्पोर्स को अंदर प्रोटेक्ट किया गया एक थिक लेयर ऑफ स्प्रोंगिया के, ठीक है। जब ये कांटेक्ट में आएंगे मॉइस्चर के तो ब्रस्ट हो जाएंगे, फूट जाएगा आपका स्प्रोंगिया और डिस्पर्स कर देगा सारे स्पोर्स को, फैला देगा सारे स्पोर्स को, और हर स्पोर ग्रो होगा एक न्यू इंडिविजुअल में, और इस तरह से आपका राइजोपस इंक्रीज करता जाएगा और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होके और बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। थैंक यू।